विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। मुझे एक भक्त ने सवाल पूछा, गुरुदेव आप इतना चिल्ला चिल्ला कर, आप इतना गला फाड़ कर लोगों को जगाने की बात करते हैं, प्रेरणा देते हैं, क्या आपको लगता है कि कोई आपकी बात सुनकर कोई जगेगा? हाँ, मैं आशावादी हूं, मैं कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं हूं। हमेशा मुझे मेरे गुरुदेव ने और मेरे माताजी महाराज साहब जी ने हमेशा मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए कहा है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना कभी जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना और करते रहना, यह हमारा काम है और करते रहेंगे। आज जिस तरह से आप लाखों की संख्या में हमें सुन रहे हैं, मैं कहता हूं मुझे लाखों में से सिर्फ 1000 नहीं, 100 नहीं, अरे एक भी अगर अर्जुन मिल जाए ना तो भी मेरा तो काम हो जाएगा। जिस तरह से श्री कृष्ण को अर्जुन की जरूरत थी, जिस तरह से आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराज को एक कुमार पाल की जरूरत थी, जिस तरह से बप्पा भट्टासुरी महाराज को एक आम राजा की जरूरत थी, विजय आचार्य भगवान धर्मगोस्वामी महाराज को जिस तरह से वो वस्तुपाल तेजपाल की आवश्यकता थी, जिस तरह से संत रामदास जी को एक शिवाजी की आवश्यकता थी, मैं भी उसी आशा के अंदर, जैसे चाणक्य को चंद्रगुप्त की आवश्यकता थी, मैं भी एक चंद्रगुप्त को ढूंढ रहा हूं। मैं भी एक अर्जुन की शोध में हूं, मैं भी एक ऐसे कुमार पाल की शोध में हूं, मैं भी ऐसे वस्तुपाल तेजपाल की शोध में हूं। आएगा, जरूर आएगा कि एक दिन मुझे भी कोई शिवाजी मिलेगा, मुझे भी एक राणा प्रताप मिलेगा, मुझे भी एक अर्जुन जरूर मुझे मिलेगा। मैं उसी महापुरुष की शोध में निकला हूं और मुझे पूरा यकीन है, मुझे आशा है कि नहीं आएगा, भगवान एक ना एक दिन जरूर मेरे तक इस व्यक्ति को पहुंचाएगा जो तन मन धन सब कुछ इस जिन शासन के लिए कुर्बान कर देगा। वो परिवार मुझे अवश्य मिलेगा जो सब कुछ न्योछावर कर देगा इस जिन शासन मैया के लिए, इस भारत मैया के लिए। क्योंकि मेरी जो सोच है और मेरी जो कामना है, भावना है, आशा है, अपेक्षा है, आकांक्षा है, कोई गलत तो है ही नहीं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना कोई भक्त नहीं बनाना, मुझे कोई मेरा तीर्थ बनाना है, ना मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ना मुझे मेरा नाम चाहिए, ना मुझे कुछ मेरी कामना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस जिन शासन के लिए आखिरी दम तक मुझे लड़ना है। इस जिन शासन की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, मेरे इस खून के पूरे शरीर में से, हर खून के एक एक बूंद में से मैं वापिस एक नई फौज खड़ा करना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी ये मिशन चालू रहे। जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने इस जिन शासन को हमारे तक पहुंचाया है, तो उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब मेरी है और मेरे बाद मेरे शिष्य की होगी, मेरे भक्तों की होगी, उनके बाद उनके शिष्य की, उनके भक्तों की, उनके बेटों की होगी। ये सिलसिला अखंड रूप से चलना चाहिए 21,000 साल तक। और उसमें आज भगवान ने मुझे और आपको निमित्त बनाया है। हम किस लिए हम अपने आप को कमजोर साबित करें, किस लिए हम नेगेटिव सोचे, किस लिए, क्यों? वो एक कहावत मैंने भरूच से जब हम विहार कर रहे थे और वहां पर एक रोड के ऊपर कोई गुरु भगवान अभी पीछे से आने बाकी थे, उनका इंतजार करते करते हम खड़े थे। वहां पर दीवालों के ऊपर, भरूच में जैसे हमने एंट्री की और वहां पर दीवालों के ऊपर अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे हुए थे। उसमें एक स्लोगन मुझे बड़ा प्यारा लगा। वो स्लोगन आज भी मुझे याद है। उसमें लिखा हुआ था कि तारी हाक सुनी ने कोई न आवे रे, तो तू एकलो जाने रे। क्या सुंदर पंक्ति लिखी है। तारी हाक सुनी ने कोई न आवे, तो पन तू एकलो जाने रे। यानी कि अगर आपने किसी को पुकारा, आपने एक मॉब को पुकारा, आपने पूरे संघ को पुकारा, आपने सब पूरे महासभा को आपने पुकारा, आपने सैकड़ों हजारों लाखों को पुकारा, और फिर भी समझ लो हो सकता है बाई चांस कोई ना भी आए, कोई आपको साथ ना दे, आपके नेक काम में आपको किसी ने अगर साथ नहीं भी दिया, आप हैरान मत होना, परेशान मत होना, आप नर्वस मत होना कि आप अगर
इतना प्रयत्न और कोशिश करने के बाद भी अगर किसी ने आपको साथ नहीं दिया, नहीं ये पुण्य, और इसलिए किसी ने साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तू एक लो जाने रे, तो अकेले अकेले भी निकल पड़ना, झंडा लेकर निकल पड़ना, आएगा वो दिन। अरे मनुष्य नहीं आएगा तो पशु आपको साथ देंगे, पक्षी आपको साथ देंगे, ये देव सृष्टि आपको साथ देगी। आप फिक्र मत करो, चिंता मत करो। अगर आपका लक्ष्य अगर शुद्ध है, सत्व से भरा हुआ है, क्यों आपको कोई साथ नहीं देगा? क्यों साथ नहीं देगा भाई? ये आवश्यक है सभी को, हमको ऐसा योद्धा बनना है। हम सहस्त्र योद्धा, लक्ष्य योद्धा क्यों नहीं बन सकते हम लोग? जब मेरा ऑपरेशन हुआ, जब मैं गिर गया था और गिरने के बाद जब मेरे दोनों पैरों के ऑपरेशन हुए, और उस समय अहमदाबाद में जब ऑपरेशन के लिए जब मुझे लेकर गए, वहां पर ऑपरेशन भी हुआ, तो मेरे सब कार्यकर्ता पालीताना से मुझे मिलने के लिए आए और मुझे कहने, गुरुदेव ऐसी स्थिति है, आपके दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, इतने मल्टी फ्रैक्चर आपको आ गए, तो अब क्या होगा आगे, मिशन का क्या होगा? मैंने उन मेरे कार्यकर्ता को इतना ही कहा कि देखो ठीक है, जो भी मेरे कुछ कर्म हो गए जिसकी वजह से मैं गिर गया, मेरे प्रमाद से ही मैं गिरा हूं, लेकिन आप डरते क्यों हो? अरे ठीक है ना, मेरे दोनों पैरों में ऑपरेशन हुआ है ना, बाकी तो ऊपर का पूरा शरीर भगवान ने सब साबुत रखा हुआ है। हम तो योद्धा है, योद्धा। और योद्धा तो जब युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करता है, और युद्ध करते 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 अगर उसका एक पैर कट जाए तो वो दूसरे पैर से भी लड़ते रहता है। उसके दोनों पैर कट जाए, दो हाथ से लड़ता है, उसका एक हाथ कट जाए वो दूसरे हाथ से लड़ेगा, दोनों हाथ कट जाए वो अपने सिर से लड़ेगा, उसका सिर भी कट जाए ना वो अपनी छाती से लड़ता है, लेकिन आखिरी दम तक वो कभी भी हार नहीं स्वीकारता है। वो लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वामी के लिए वो योद्धा अपना सिर कटा सकता है, लेकिन वो कभी युद्ध से हार नहीं स्वीकारता, वो युद्ध छोड़कर कभी भागता नहीं है। वैसे हम भी ऐसे हमारे महापुरुषों, जिन महापुरुषों ने जिन शासन के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, हम उसी तो महापुरुषों के संतान हैं। हम क्यों डरे, हम क्यों पीछे हट करे, हम क्यों भागे? हम भागेड़ू नहीं है, नहीं, हम कभी भी ऐसे कायर नहीं हैं। हम भी अपने शासन के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ये दृढ़ मान्यता हमारे में अभिनय एकदम ठोस हमारे दिलो दिमाग के अंदर ठूस कर हमको भावना को कूट कर भरना है कि नहीं, मेरा शासन मेरा है, इस शासन की जिम्मेदारी मेरी है। इस शासन में जो भी आता है, चाहे फिर वो तीर्थ हो, मंदिर हो, जिन आगम हो, साधु साध्वी जी हो, चाहे हमारे श्रावक श्राविका हो, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपरा हो, हमारा स्थापत्य हो, हमारी जो भी कुछ ये कलाएं हैं, जो भी कुछ है, इन सभी की रक्षा ऑल ओवर सब मिलकर बनता है ये शासन। और ऐसे हमारे जिन शासन के लिए मैं भी एक योद्धा बनूंगा, योद्धा। सभी को संकल्प लेना है, चाहे फिर वो छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में रहता हो, यूपी में रहता हो, एमपी में रहता हो, चेन्नई में रहता हो, बैंगलोर में रहता हो, आप कहीं पर से भी मुझे सुन रहे हो, आपको एक योद्धा बनने के लिए संकल्पबद्ध बनना है। चाहे आप कितने भी बुढ़े क्यों ना हो। महाभारत का युद्ध देखा आपने, सुना है? महाभारत के युद्ध के अंदर वो 16 साल का अभिमन्यु था, 60 साल के अर्जुन थे, 120 साल के भीष्म पितामह थे, और सभी को महाभारत में जवान कहा है, जवान, ये सभी जवान थे। जवान वो होता है जिसमें हाम है, ठाम है, जुस्सा है, जिसके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, कुछ स्पिरिट है, अंदर से उत्साह उछल रहा है, उमंग उछल रहा है, उसी को तो जवान कहते हैं। बाकी तो अगर वो 18 साल का, 20 साल का अगर जवान भी अगर कुछ करने की तमन्ना नहीं है, और उसके कोई उसको अंदर से कोई स्पिरिट नहीं है, या उसके कोई अंदर की कोई होश खोश नहीं है, वो बस व्यसनों का गुलाम बन चुका है, वो अगर फैशनों का आदी बन चुका है, उसे तो सिर्फ बस
सेक्स और स्टमक की भूख मिटाने में वो एक अंध बन चुका है। ऐसे युवाओं को युवा नहीं कहते, वो बुढ़े हैं, वो निकम्मे हैं कि जिसे कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स और स्टमक की भूख मिटानी है। और ऐसे युवाओं को हम युवा नहीं कह सकते, दे ऑल आर यूजलेस फेलो, और उनसे कभी कुछ हम आशा नहीं रख सकते हैं। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बस एक संकल्प लेना आवश्यक है। संकल्प। इतने बड़े उम्र के चाणक्य जिन्हें एक मन में ठाम लिया कि मुझे नंद राजा को उखेड़ कर फेंकना है, उसकी अनीति, अन्याय, अत्याचार, अधर्म, इन सभी से उसको बाकात करना है, उसे मुझे यहाँ से निकाल कर फेंक देना है। संकल्पबद्ध हुए चाणक्य जी और एक चंद्रगुप्त के शोध में निकले, तो आखिर उन्होंने एक करके बताया। चाहे उनकी पूरी जिंदगी उसमें निकल गई, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने वो करके बताया। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो अकेले अकेले थे, हम तो इतने सारे हैं, हम इतने सारे हजारों की लाखों की संख्या में हैं। वो ज़माना सोशल मीडिया का नहीं था, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। आप चाहे वो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, पूरी सरकार को, सल्तनत को हिला सकते हैं। क्या नहीं, आज डेमोक्रेसी का ज़माना चल रहा है। ये डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, कि अगर हम सब मिलकर, जनता जनार्दन अगर जागे, वो एक अन्ना हजारे की आंधी कुछ साल पहले आई थी, वो एक बुजुर्ग, वो अन्ना हजारे, और वो अगर पूरे हिंदुस्तान को हिला सकता है, गली गली और हर गांव गांव में, हर शहर शहर में, वो जो अन्ना हजारे की क्रांति हमने देखी है। एक अन्ना हजारे इतना वृद्ध होते हुए भी उपवास आंदोलन करके बैठ जाता है। लोगों ने एक बार वापिस गांधी जी का स्मरण किया, जैसे गांधी जी के समय पर लोग निकल पड़ते थे, एक अन्ना हजारे ने वापिस लोगों को जागृत किया और ऐसे ऐसे बिल कानून पारित करवाए अन्ना हजारे जी ने, हम उसे नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ वो एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है। आज हमारा देश देखो, हमारे 130 करोड़ की ही आबादी वाला ये हमारा ये भारत देश, इस भारत देश के अंदर अगर हम गिनते हैं तो कम से कम मैं समझता हूं 60 to 70 करोड़ तो सिर्फ इसमें यंगस्टर्स हमारे देश के अंदर मौजूद है। अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा तो हमारे यहाँ पर सिर्फ यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स। और हम अमेरिका को भी टक्कर मार सके, रशिया को भी टक्कर मार सके, जर्मनी को भी टक्कर मार सके, ऐसे युवा हमारे में पड़े हुए भरे हुए हैं। जब आपको याद नहीं कि जब 1936 के अंदर जब जर्मनी के अंदर जब ओलंपिक खेला गया, और वो दिन था और वो साल था वो 1936, और जब हॉकी फाइनल जब मैच थी हॉकी की, और उस समय हमारे यहाँ से भी जो इंडियन वर्सेस सामने सामने इंडिया और जर्मनी की वो हॉकी फाइनल थी, और तब उसमें एक हमारा इंडियन प्लेयर्स था जिसका नाम था मेजर ध्यान सिंह, उसका नाम था मेजर ध्यान सिंह। इतना प्रख्यात खिलाड़ी था, और वो ऐसे वो हॉकी खेलता उसके जैसे कि उसके हॉकी स्टिक के अंदर कोई चुंबक लगा हो, कोई मैजिक हो। और इस तरह जब वो मैच खेला गया, और उस समय उस स्टेडियम के अंदर कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोग उसमें ऑडियंस मौजूद थे। और उस समय आप यकीन नहीं करोगे, आप देख लेना, इतिहास पढ़ लेना, उस हमारे मेजर ध्यान सिंह ने, वो ध्यान सिंह था उनका नाम, लेकिन बाद में उनका नाम लोगों ने ध्यान चंद नाम रखा। क्यों? क्योंकि वो दिन में नहीं, जैसे दिन में खेलते थे ना सूरज के उजाले में, और वैसे ही वो रात के चांद के ज्योत्सना में, चांद के प्रकाश में भी वो वैसे ही वो खेलते थे। यानी कितनी सतेज उनकी आंखें थी, और इसलिए लोगों ने उनका नाम ध्यानचंद रखा। और वो ध्यानचंद और इतने खतरनाक खिलाड़ी थे कि उस जर्मनी के सामने जिस तरह से वो हॉकी खेले हैं, और उन्होंने 15-1 के गोल से हमारे भारत को विजय दिलाई। और उस समय वो हिटलर, तानाशाही हिटलर खुद उस मैच को देखने के लिए वहां पर हाजिर था, और वो हिटलर भी चौंक गया कि कैसे हो सकता है 15 गोल भारत के और 1 गोल सिर्फ जर्मनी का। यानी कि ये बॉल उस हॉकी स्टिक से हट नहीं रहा है। लगता है नक्की इस हॉकी स्टिक के अंदर कोई मैजिक है, इसमें कोई मैग्नेटिक है। और इसीलिए उस मैग्नेट को ढूंढने के लिए पूरे हॉकी स्टिक
तोड़ दी गई, कहीं पर भी मैग्नेट नहीं मिला, तब पता चला कि यह वाकई में यह अद्भुत खिलाड़ी हैं। और तब हिटलर ने अकेले में ध्यानचंद को अपने यहाँ बुलाया और कहा कि वाकई में मैं तुम्हें हैट्स ऑफ करता हूं, क्या तुम खेले हो, लेकिन आप क्या इसके अलावा और कुछ करते हो क्या? नहीं। तब उस ध्यानचंद ने कहा कि हाँ, मैं आर्मी में हूं, मैं मेजर हूं, मैं मेजर ध्यानचंद हूं। कि मेजर क्या दिया आज तक इस देश ने? आप इतने जबरदस्त खिलाड़ी हो, आपने इतने जबरदस्त, जिस तरह से आपने भारत को आपने जिस तरह से आपने विजय प्राप्त करवाई, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भारत का नाम रोशन किया आपने, लेकिन आपने देश के लिए इतना किया, लेकिन देश ने आपके लिए क्या किया? आप छोड़ो भारत देश को, आप छोड़ो और आ जाओ जर्मनी के अंदर। अरे भारत ने तो आपको सिर्फ मेजर बनाया है, मैं आपको एयर फिर मार्शल बनाता हूं। आप आइए यहां पर, जर्मनी आपका स्वागत करता है। इस देश, जिस देश ने आपको कुछ नहीं दिया, उस देश में रहकर क्या करेंगे आप? और उस समय ध्यानचंद जी ने जो कहा है ना, वो आप कभी भी नहीं भूल सकते, मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूं। वो मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि सर, आपने मुझे इतना कहा, इसलिए मैं आपके लिए थैंकफुल कहता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया, लेकिन मैं अपने देश के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता हूं। मैंने जिस देश का नमक खाया है, देश ने मेरे लिए क्या किया वो मुझे नहीं देखना है, देश ने मुझे कितना आगे बढ़ाया वो नहीं देखना है। लेकिन देश का कर्तव्य नहीं कि मुझे आगे बढ़ाना, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मेरे देश को आगे बढ़ाना, ये मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, मैं खेलूंगा उसी मेरे भारत मैया के लिए, मेरे भारत देश के लिए खेलूंगा, क्योंकि इस भारत देश में मैं बड़ा हूं, पैदा हूं, बड़ा हुआ हूं। इस देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरी पूरी जिंदगी में फना कर दूंगा। और यही तो हमको भी करना है कि हमने जिस देश का, जिस समाज का, जिस संघ का, जिस शासन का नमक खाया है, अपनी सामे आदर शोछे केवा भव्य चमकता, कालक कल्पक कुनाल कपर्दी कुमार पाल मन गमता, ए इतिहासनु नव सर्जन करवा तत्पर बनिए, जिन शासनी रक्षा काजे जीवन अर्पण करिए, जीवन अर्पण करिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं कल के प्रवचन में। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो शमन भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं क्रांतिकारी गुरुदेव पूज्य पन्यास श्री विराग सागर जी महाराज एवं अध्यात्म योगी पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज के संसारी बड़े भाई, कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह पुणे। श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहेब प्रेरित शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालिताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करें। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।